मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने हिस्सा लिया। इस अहम मंच पर पीएम मोदी ने भारत के डिजिटल इनोवेशन मॉडल को दुनिया के सामने पेश करते हुए कहा कि भारत अपने अनुभव और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को ग्लोबल पब्लिक गुड के तौर पर साझा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी को एक सुविधा नहीं बल्कि समानता का माध्यम मानता है। पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत खास तौर पर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने बीते दशक में तकनीक का लोकतंत्रीकरण किया है। आज डिजिटल भुगतान भारत की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है और इसका श्रेय जनधन, आधार और मोबाइल त्रिमूर्ति को जाता है। उन्होंने बताया कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पहले से ही ट्रस्ट लेयर खड़ी कर दी है, जिससे डेटा और प्राइवेसी दोनों को सुरक्षित किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया एआई की सेफ्टी को लेकर चर्चा कर रही है। भारत ने पहले ही इस दिशा में ठोस कदम बढ़ा लिए हैं। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन और गाजा संकट पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है और वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत यूके संबंधों की मजबूती और भी अहम हो जाती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ओएनडीसी और ओसियन जैसे प्लेटफॉर्म्स की सराहना करते हुए बताया कि कैसे ये छोटे दुकानदारों और उद्यमियों को सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल मॉडल अब दुनिया के लिए एक आदर्श बन चुका है। भारत अपने डिजिटल इनोवेशन से दुनिया में डिजिटल कोऑपरेशन और डिजिटल पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है और इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दोनों को ग्लोबल पब्लिक गुड के लिए शेयर कर रहे हैं। भारत में विकसित हुआ मोसिप MOSIP मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज 25 से ज्यादा कंट्रीज इसे अपने सोवरिन डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बनाने के लिए अपना रहे हैं। हम दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी मदद दे रहे हैं और ये डिजिटल एड नहीं है, वरना दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। ये एड नहीं है बल्कि डिजिटल एम्पावरमेंट है। साथियों, भारत की फिनटेक कम्युनिटी के प्रयासों से हमारे स्वदेशी सॉल्यूशंस को ग्लोबल रेलेवेंस मिल रही है। इंटर ऑपरेबल QR नेटवर्क्स हो, ओपन कॉमर्स हो या ओपन फाइनेंस फ्रेमवर्क हो, इनमें हमारे स्टार्टअप की ग्रोथ दुनिया नोटिस कर रही है। इस साल के पहले 6 महीनों में ही भारत टॉप 3 मोस्ट फंडेड फिनटेक इकोसिस्टम में शामिल हुआ है। ये मैं आपकी बात बता रहा हूं। साथियों, भारत की विशेषता सिर्फ स्केल नहीं है, हम स्केल को इंक्लूजन, रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ रहे हैं और यहीं पर AI का रोल शुरू होता है। अंडर राइटिंग वायरस को कम सकता है, फ्रॉड को रियल टाइम डिटेक्ट कर सकता है
इसके अलावा अन्य सर्विसेज को बेहतर बनाने में भी एआई की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए हमें एक साथ मिलकर डेटा, स्किल्स और गवर्नेंस में इन्वेस्ट करना ही होगा। साथियों, एआई के क्षेत्र में भारत की अप्रोच 3 प्रमुख प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इक्विटेबल एक्सेस, पॉपुलेशन स्केल स्किलिंग और रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट। इंडिया एआई मिशन के तहत हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेसिटी बना रहे हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।